ये पेपर से, ये पर्टिकुलर पेपर जो है ये स्टिकी नोट्स को वेट करके लिखाएगा। सो ये पेपर है, ये पेपर के ऊपर मैंने रख दिया लास्ट। ये पेपर वर्थलेस है। आइए चलिए इस पेपर को काम के लायक बनाते हैं, इसको कुछ स्पेशल शेप देकर। ये पेपर को रखा, देखो कितना बढ़िया से ये बियर कर रहा है। हे एवरीवन, आई वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों को वो एक्सपेरिमेंट बहुत पसंद आया होगा एंड वो एक्सपेरिमेंट का रीजन तो मैं बताऊंगा ही। एट द सेम टाइम मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये जो हनी है, ये हनी के बॉटल का शेप ऐसा क्यों है, साइड से ऐसा अनइवननेस है एंड यहाँ से ऐसा स्ट्रेट है, ऐसा क्यों है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये जो आपका बॉटल है, ये नॉर्मल आपका जो बिस्लरी का बॉटल, जो नॉर्मल पानी का बॉटल होता है, उसमें ये डिज़ाइन ऐसा क्यों दिया जाता है। क्या ये आपका डिज़ाइन है, क्या ये डिज़ाइन आपको सजाने के लिए, डेकोरेट के लिए दिया जाता है, स्पेशल शेप दिया जाता है, या फिर इसके पीछे कुछ और रीज़न है, जानेंगे इस वीडियो में। एंड एट द सेम टाइम ये जो स्केल है, ये स्केल को अगर मैं यहाँ से बेंड कर रहा हूँ वो ईजिली बेंड हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ से बेंड कर रहा हूँ इस शेप से ऐसे, तो ये बेंड नहीं हो रहा है, आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इस वीडियो में हम इसके पूरी परतें खोलेंगे, इसका राज जानेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स का करंट दौड़ा के रहेंगे इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए चलिए समझते हैं कि बेसिकली क्या हो रहा था उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, कि वो कागज़, प्लेन पेपर जल्दी कोलैप्स कर जा रहा था और जैसे मैंने स्पेशल शेप दिया वो इजीली बेयर कर ले रहा था। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये प्लेन पेपर को जब मैंने ग्लास के ऊपर रखा और उस पर मैंने वेट रखा, ये कोलैप्स हो गया था। तो कोलैप्स इसीलिए हुआ था क्योंकि अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, और ये क्रॉस सेक्शन जो है, आप इधर से क्रॉस सेक्शन देखिए, सेक्शन बना के देखिए, ये एक सिंगल लाइन की तरह दिखेगी। तो क्योंकि ये एक सिंगल लाइन की तरह दिख रही है, तो अगर आप नोटिस करेंगे क्रॉस सेक्शन का, मान लो ये पेपर का थिकनेस है टी, जो कि बहुत ही स्मॉल है, एंड यहां से लेकर यहां तक ये रहा आपका विड्थ बी। तो अगर आप एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1/12 है ना, b इंटू टी का क्यूब। ये जनरली किसके लिए होता है, आपका रेक्टेंगल शेप के लिए होता है। तो क्योंकि t बहुत ही स्मॉल है, जिसके कारण आपका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस वो हो जाएगा ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है। सो अगर आपका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है, अगर मैं इस पूरे सेटअप को सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ट्रीट करता हूं, है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम, तो डेल्टा का वैल्यू होता है WL3/48 EI, एंड अगर आपका I का वैल्यू जीरो है तो डेल्टा आपका हो जाएगा इन्फिनिटी, और वो जल्दी से कोलैप्स कर गया था, बियर नहीं कर पाया। इसके और भी दो कारण हैं, वो रीजंस भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अभी पहले स्पेशल शेप के पास चलते हैं। तो ये था हमारा स्पेशल शेप, जो कि मैंने अलग से आकार दिया था पेपर को, और यही सेम इसको, बीम को मैंने दोनों ग्लास के ऊपर रखा, और जब आप इस सेक्शन ए को यहां से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। और ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ये जो ब्लैक कलर की लकीर है, लाइन है, दैट इज द न्यूट्रल एक्सिस। और ये न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट अगर आप एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो अगर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब ये है कि आप जब ये डेल्टा की वैल्यू में रखेंगे, डेल्टा क्या इक्वेशन में रखेंगे, WL3/48 EI, तो उसमें आपको ये फाइनाइट वैल्यू मिलेगी डेल्टा की, एटलीस्ट इंफिनिटी या जीरो तो नहीं होगा। ठीक है। तो जब मैंने वेट को रखा होगा इस पर्टिकुलर बीम पे, जो कि स्पेशल शेप क्रॉस सेक्शन था, वो हल्का सा डिफॉर्मेशन हुआ क्योंकि इसमें फाइनाइट वैल्यू ऑफ INA मिल रहा था। अब इसका न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एनी कैड सॉफ्टवेयर। वहां पे ड्रॉ करिए, कुछ थिकनेस लेके बनाइए कैड मॉडल, एंड उसको आप इजीली आप एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए चलिए इसका कुछ और भी रीजंस हम देखते हैं। तो देखिए, जैसे अगर हमारा ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन है WL3/48 EI,
तो इसमें अगर मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूं तो W बाई डेल्टा इज इक्वल टू 48 EI बाई L का क्यूब हो जाएगा, जो कि होता है स्टिफनेस। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम में जो स्टिफनेस ऑफ द बीम है वो ये रहा। तो स्टिफनेस ऑफ द बीम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब अगर मैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करता हूं तो स्टिफनेस भी इंक्रीज होगा। और किसी बीम का अगर स्टिफनेस इंक्रीज होता है मतलब उसके अंदर लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छी खासी है। तो पेपर में क्या हो रहा था, प्लेन पेपर में, क्योंकि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे है 0, तो स्टिफनेस भी 0, इसलिए ऐसा लूज पड़ जा रहा था और वो उसके ऊपर कोई भी छोटा सा भी वेट रखेंगे वो गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे रखता हूं, क्योंकि यहां पे I की वैल्यू फाइनाइट है तो स्टिफनेस की वैल्यू भी कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, जिसके कारण आपने जो वो स्टिकी नोट्स मैंने रखा था वो इजीली बियर कर गया। तो यही है रीजन इसके पीछे। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं आप लोगों को बताऊं एक और रीजन, बेंडिंग इक्वेशन जो होता है, ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन, उसमें m बाई आई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई होता है। तो बेंडिंग इक्वेशन में आप अगर स्ट्रेस की वैल्यू करेंगे तो m y बाई आई हो जाता है। तो यहां से आप देखिए सिग्मा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है, मतलब अगर आप I को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू, बेंडिंग स्ट्रेस कम होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब मैं अगर I की वैल्यू को 0 कर दिया तो जैसे यहाँ पे I का वैल्यू 0 हो गया तो स्ट्रेस हो जा रहा है इन्फिनिटी। और कोई भी ऑब्जेक्ट में या कोई भी बीम में अगर स्ट्रेस की वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है, इसका मतलब यह है कि वो कोलैप्स करना पक्का है, वो बिल्कुल झेल नहीं सकता। सो उसकी स्ट्रेस की वैल्यू इन्फिनिटी हो जा रही है, मीन्स इट इज नॉट एबल टू बियर दैट मच अमाउंट ऑफ लोड, कोलैप्स कर रहा है, हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू को, है ना, यहाँ पे जैसे अगर मैं I की वैल्यू को नॉट इक्वल्स टू 0 हो रहा था तो क्या हो रहा था, आपका जो स्ट्रेस की वैल्यू है, क्योंकि I फाइनाइट है तो स्ट्रेस की वैल्यू भी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, इनफाइनाइट तो नहीं होगा। और इतना स्ट्रेस था कि वो बियर कर लिया, तभी तो कोलैप्स नहीं किया ना, जब मैंने स्पेशल शेप के ऊपर उस पर्टिकुलर स्टिकी नोट्स को रखा था। तो यही है टोटल 3 कारण जो मैंने स्टिफनेस का बताया, बेंडिंग स्ट्रेस का बताया एंड डिफ्लेक्शन का बताया। पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड है। चलिए देखते हैं कुछ और रीजंस, कुछ और एग्जांपल्स जो आप लोगों को ये डेली लाइफ में मिलते हैं। जनरली हम कभी ये नोटिस नहीं करते कि आपका ये जो बॉटल है, ये बॉटल का शेप ऐसा क्यों दिया जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है एक्चुअली। देखिए, जब आप इस बॉटल को यहाँ से प्रेस करने की कोशिश करिए, देखो इसको प्रेस करने की कोशिश करो तो ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा हार्ड है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये उतना इजीली, देखो ये इजीली प्रेस हो जा रहा है, देख सकते हैं आप, ये इजीली प्रेस हो जा रहा है, लेकिन ये उतना इजीली प्रेस नहीं हो पा रहा है। तो इसके पीछे रीज़न ये है, ये बेसिकली स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। ऐसा शेप देने से इस बॉटल का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और ये आपको तब काम आता है जब इसमें पानी रहेगा और जब आप कोई हायर एल्टीट्यूड में जाएंगे जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत लो हो जाता है, वहाँ पे बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, देखते हैं कि कैसे होता है ये। और एट द सेम टाइम ये तो इजीली प्रेस हो जा रहा था, ठीक है, ये सैनिटाइज़र का बॉटल, सी दिस कैन बी इजीली प्रेस्ड। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे ये जो हनी का बॉटल है, इसमें क्या हो रहा था, इसमें आप देखेंगे यहाँ से आप प्रेस करिए, इजीली प्रेस हो रहा है। क्यों प्रेस हो रहा है? बिकॉज ये प्लेन है, बिकॉज ये प्लेन है। बट यहाँ से आप प्रेस करने की कोशिश करिए, यस यू आर नॉट एबल टू प्रेस। तो ये बेसिकली स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए दिया गया है। आप इजीली यहाँ से प्रेस नहीं कर सकते, बट यहाँ से आप प्रेस करके देखो, स्क्वीज बॉटल है। सो या मेरे को जनरली हनी पसंद नहीं है, बट स्टिल मैंने ये वीडियो बनाने के लिए मैंने पिया, सो गुड फॉर हेल्थ। सो बेसिकली इसीलिए इसको यहाँ से प्लेन रखा गया है। तो इसको आप समझते थियोरेटिकली कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हम जानेंगे हमारे इक्वेशंस, कौन सा इक्वेशंस इसमें बेसिकली काम करने वाला है और किस तरीके से ये बेसिकली हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि बेसिकली बॉटल का ऐसा स्पेशल शेप क्यों बनाया जाता है। ये जो अनइवन शेप रहता है, ऐसा अनइवन शेप, जिसको कि मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से हाईलाइट किया है दोनों तरफ। एक्चुअली ये पूरा सरकमफेरेंस के अलोंग है। तो ऐसा क्यों शेप दिया जाता है? ऐसा शेप इसीलिए दिया जाता है, सेम रीज़न है
स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। स्ट्रेंथ बढ़ाना मतलब इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना, जिसके कारण इसमें जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो बहुत ही कम होगा। स्ट्रेस इंड्यूस कम होने से आपकी मटेरियल जो है जल्दी फेल नहीं होती, ठीक है। स्ट्रेस आपका जितना ज़्यादा इंड्यूस होगा, इसमें स्ट्रेस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो जल्दी मटेरियल फेल हो सकता है। तो इसीलिए मैं इसमें ऐसा शेप दे के इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देता हूँ, इसके लोड बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता हूँ। एंड ये इसीलिए बढ़ता है बिकॉज इसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। चलिए इसके पीछे का फिजिक्स एंड जो भी कॉन्सेप्ट है इसको हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एक और बात देखिए, दूसरा, बॉटल में ये देने का कारण कहाँ आएगा और इसका एप्लीकेशन कहाँ पे यूज आएगा, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। देखो, जैसे मान लो आप लोगों के माइंड में ये डाउट जरूर आएगा कि सर इसमें तो पानी जो है, इसका जो टोटल वेट ऑफ द वाटर वो तो डाउनवर्ड लग रहा है, तो इस वॉल में तो कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला, तो फिर भी क्यों ये ऐसा शेप दिया जाता है? ये शेप इसीलिए दिया जाता है, अभी मान लो हमारा एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 101.325 किलो पास्कल और वाटर का जो प्रेशर है वो भी आपका 101, मतलब पानी जो है आपका इतनी ही प्रेशर है। अंदर का जो वाटर बॉटल के अंदर का जो प्रेशर है वो भी आपका सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर है, मतलब आप नॉर्मल अभी अपने सरफेस में हो। लेकिन जैसे ही आप माउंटेन रीजन में जाओगे, ये देखो आप पहाड़ी इलाका में चले गए, बहुत ऊपर 2 किलोमीटर्स अबव चले गए, तो वहां पे क्या होता है, एयर प्रेशर बहुत कम होता है। लेट से वहां का एयर प्रेशर है 80 किलो पास्कल और ये अंदर बॉटल के अंदर का जो प्रेशर है वो 101.325 किलो पास्कल ही है। तो ये प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होगा ना, हमारा जो बॉटल है वो थोड़ा सा बल्ज हो जाएगा, फैलने की कोशिश करेगा। देखो ये पहले थोड़ा सा पतला था, पत्रकार पोपटलाल की तरह एकदम पतला सा बॉटल था, लेकिन जैसे ही प्रेशर डिफरेंस दिखा तो उसके कारण क्या हुआ, ये हाथी भाई की तरह मोटा आदमी बन गया, मोटा बॉटल बन गया। और तो प्रेशर एक्सर्ट करने लग जाता है इसके वॉल्स पे। तो जब ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, अगर हम इस बॉटल के स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाएंगे तो ये बॉटल जो है ब्लास्ट हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, जैसे कि आपका ये प्लेन पेपर कोलैप्स हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको स्पेशल शेप दिया था वो इजीली वो नहीं हुआ था। तो देखो, जब आपके पास अगर ऐसा कोई बॉटल है ना, उसको प्रेस करके देखिए, वो इजीली प्रेसेबल नहीं है। लेकिन इसमें जो प्लेन बॉटल है, देखो ये दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हो। ये प्लेन बॉटल था, ये इजीली प्रेस हो जा रहा है, लेकिन ये इजीली प्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है। ये इजीली आप इसको प्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसमें स्ट्रेस की वैल्यू कम होती है, स्ट्रेस की वैल्यू कम इंड्यूस होता है, स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होता है, लोड बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो बेसिकली हम, ताकि आपका ये इजीली बॉटल कोलैप्स ना हो जाए इसीलिए। तो देखो, मान लो आपका ये जो शेप है बॉटल का, मान लो आपने कुछ ऐसा एक मटेरियल लिया जो आपका 3 शीट्स होता है, वैसा ही टाइप का कुछ, और इसको मैंने ऐसा फोल्ड कर दिया। जैसे मान लो ये आपका वो शेप है, इसको मैंने ऐसा फोल्ड कर दिया लाइक दिस, तो ये आपका बॉटल बन जाएगा, ये आपका बॉटल का ये नीचे वाला पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये बन गया। तो इसी का यही सेम रीजन होता है जब आप किसी, अब देखो ये मटेरियल का तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये अभी मैंने प्रूव किया। इस पर्टिकुलर मटेरियल का ऐसा जो शेप होता है, स्पेशल शेप है ये, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, अभी हमने प्रूव किया। और इसको मैंने ऐसा मोड़ दिया तो ये बॉटल बन जाएगा। और जैसे ये बॉटल बना, ये इजीली अब इतना स्ट्रेंथ को वो बियर कर सकता है। इसीलिए हम बेसिकली ऐसा डिजाइन देते हैं। ये कोई आपका स्पेशल शेप इसलिए नहीं दिया जाता बॉटल का, ऐसा डिजाइन इसीलिए नहीं दिया जाता बॉटल का कि ये डिजाइन के लिए या फिर डेकोरेट करने के लिए, इट्स नॉट लाइक दैट। ये इसके पीछे फिजिक्स है, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये रीजन है इसके पीछे। जब भी प्रेशर डिफरेंस दिखेगा, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम और अंदर का प्रेशर ज्यादा, जिसके कारण प्रेशर डिफरेंस के कारण ये फूलने की कोशिश करता है, ब्लास्ट होने की कोशिश करेगा, तो जिसके कारण हम ऐसा शेप देके इसको सेव कर दिए। ये स्केल इजीली ऐसे बेंड हो जा रहा है, लेकिन यहाँ से इजीली बेंड नहीं हो पा रहा है ऐसे। इसके पीछे का कारण, इसके पीछे का रीज़न ये है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड बेंडिंग इक्वेशंस से हम बेसिकली इसको प्रूव करेंगे। आइए चलिए समझते हैं कि स्केल बेसिकली ऐसे इजीली बेंड हो जा रहा है, लेकिन ऐसे में क्यों बेंड नहीं हो रहा है। वही आपका सेम रीज़न है, हर जगह पे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लगता है।
तो अभी जो ये डायग्राम मैंने दिखाया है, ये स्केल जो है कुछ ऐसा रखा हुआ है और मैंने ऐसे बेंडिंग लगा के रखी है। ये स्केल में आप देख सकते हो। तो जैसे ही आप ऐसे बेंडिंग करेंगे तो यहाँ पे ऐसा मुड़ जाएगा, इजीली बेंडिंग हो रहा है, इजीली बेंडिंग। तो जब आप इसमें एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे इसका, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है, मान लो ये क्रॉस सेक्शन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, कुछ हद तक ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की तरह दिखेगा। सो हाइट है इसका h, विड्थ है इसका b, तो आप देख सकते हैं b जो है यहाँ पे h से बड़ा है, तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 1/12 bh का क्यूब। ठीक है, ये रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन के लिए होता है अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। इसी को कंपेयर करेंगे हम इसके साथ। जब आपका शेप ऐसा था तो ऐसे में क्या हो रहा है आपका, इसमें आप इजीली बेंड करेंगे, ये बेंड नहीं हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है तो भी ये बेंड नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो आपका अभी स्टेट ऑफ जो स्टेट है स्केल का कुछ ऐसा है, और इस पे मैंने जैसे ये बेंडिंग मोमेंट लगाया ये सिंपली सपोर्टेड बीम में, ठीक है, तो अब अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं यहाँ पे, ये भी कुछ रेक्टेंगल की तरह दिखे, लेकिन ये थोड़ा वर्टिकल रेक्टेंगल दिखेगा, वर्टिकल रेक्टेंगल ये क्रॉस सेक्शन में, जिसका हाइट है मान लो h, विड्थ है b, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली हाइट आपका b से बड़ा है। तो अगर मैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, तो ये हो जाएगा 1/12 bh का क्यूब। तो जैसे ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कैलकुलेट किया, तो अब आप दोनों का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर करिए। प्रीवियस केस में एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ये वाले केस में एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट करेंगे, डेफिनेटली इसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, मैथमेटिकल स्मॉल कैलकुलेशन है, ठीक है, आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो, तो अगर मैं देखूं बीम के लिए डेल्टा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है WL3/48 EI, और यहाँ पे कुछ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रहता है जो कि किसी जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 1/48 होता है जब आप लोड लगाते हो सेंटर पे, तो सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन ओवरऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा रहता है। तो मेरे को स्टिफनेस का फॉर्मूला पता है, लोड डिवाइडेड बाय डेल्टा, तो आपको पता है स्टिफनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज्यादा उसका स्टिफनेस भी ज्यादा, तो इसीलिए इसका स्टिफनेस ज्यादा है और वो इजीली बेंड नहीं हो रहा है, एंड वो आपका इजीली बेंड नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपका कम है, तो वो इजीली बेंड हो जा रहा है। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो आपका स्टिफनेस भी लेस। यही सेम रीजन होता है आप लोगों का ये टीन शीट्स जो आप लोग जनरली शेड्स में, पार्किंग लॉट में आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा, इसका जो ये स्पेशल शेप होता है, क्यों ऐसा दिया जाता है? ये इसीलिए दिया जाता है ताकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। इसका स्ट्रेंथ बढ़ने से क्या होगा, ये इजीली एक तो डिफॉर्म नहीं होगा, इजीली डिफॉर्म नहीं होगा। जैसे आपने वो पेपर वाले एग्जाम्पल में देखा होगा, वो पेपर वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, क्योंकि वो हमने स्पेशल शेप दिया था वो इजीली डिफॉर्म नहीं हो रहा था और इजीली कोलैप्स भी नहीं हो रहा था, तो उसकी लाइफ बढ़ गई। सेम यहाँ पे आपने स्पेशल शेप देके इसका आपने लाइफ बढ़ा दी। लाइफ बढ़ाने से क्या हो गया, इसका लाइफ बढ़ गया, और इसमें कोई भी अगर आदमी भी आके चढ़ के इसमें रिपेयर काम करता है तो वो भी इजीली कर सकते हैं। बारिश की बूंदें गिरेंगी इस पे, क्योंकि जब बारिश होता है तो हाई अमाउंट ऑफ लोड इस पे लगेगा, जिसके कारण उसको भी ये बियर कर जाएगा, बिकॉज अब इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गया है, बिकॉज इसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया ड्यू टू द स्पेशल शेप। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा जिसके कारण आपका डिफ्लेक्शन कम होगा, स्ट्रेस की वैल्यू लेस इंड्यूस होगी, एंड आपका स्टिफनेस बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसका लाइफ साइकिल जो है वो बढ़ा दिया। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे लगे। लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।